राधे राधे, जय श्री राम, सबको राम राम। कल हमने मैथ में तुम्हें अभाज्य संख्या पढ़ाई थी, ठीक है। अभाज्य संख्या में मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, ठीक है। तो इसके बाद में जो हमें पढ़ना है अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या, ठीक है। अब डालो नोट, हेडिंग यहाँ पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या हमारी जो है 1 से 100 तक कितनी 25 संख्या होती हैं, ठीक है। कितनी होती है 25 अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या इन अभाज्य संख्या, तो कितनी है 25, ठीक है। तो कैसे हैं देखो, 1 से 25 तक कितनी है 10, और 25 से 50 तक कितनी है 6, और 50 से 75 तक 6, और 75 से 100 तक कुल 4 संख्या, टोटल कितनी हो गई 25, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितनी है 1 से 100 तक 25, ठीक है। तो कौन कौन सी है देखो, नोट कर लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89 और 97, ठीक है। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एक संख्या और रही है भाई, कौन सी रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो कितने कौन सी रही है 47, 41, 43, 47, 53 और कौन से रही है, अब देखो याद करो जल्दी 71 लिख दी, ठीक है। 83 कौन सी रही है देखो 83, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 और 71 73 79 83 89 और 97, ये टोटल 25 संख्या है। कितनी है 25 संख्या जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है 2, ठीक है। सबसे बड़ी एक संख्या की, ठीक है 7 है, ठीक है। और सबसे बड़ी 2 अंकों की 97 है, ठीक है। इसे नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट ले लिया। और कहा जाता है कि इसे एक चीज़ नोट और कर लो, 1 से 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, 1 से 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 46 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से ले लिया तो विसान देते हैं। अब अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करोगे? ठीक है, अब अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करोगे? भाई कोई तुम्हें संख्या दे दी तो उसकी पहचान कैसे करोगे? भाई भाग देकर करोगे या शॉर्ट तरीके से करोगे, बताओ। तो भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या की पहचान, ठीक है, पहचान कैसे करोगे? देखो, पहले क्या करोगे? 2 से भाग दोगे, दूसरा करोगे 3 से भाग, तीसरा करोगे 5 से भाग। कहाँ तक भाग करोगे? सीधा सीधा क्या करोगे तुम? देखो, कोई संख्या n है उसे 6 से भाग दो, कोई संख्या n है उसे 6 से भाग दो, और शेष में, शेष फल में क्या आना चाहिए? 1 या 5 आए तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। क्या कह सकते हैं? वो संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। यानी कोई n संख्या है उसे हम 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेष में क्या बच रहा है? 1 या 5 बच रहा है, तो उस संख्या को हम कह सकते हैं वो संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। क्या कह सकते हैं? यह संख्या, इस संख्या को अभाज्य संख्या कह सकते हैं। इस संख्या को अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, यानी शेष में 1 या 5 बच रहा है तो इस संख्या को हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो सभी। और मान ले जाए 2 और 3 से बड़ी, ठीक है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को 6k ± 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? देखो, 6k 1 2 3 4 डॉट अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में। ठीक है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। 2 और 3 से बड़ी संख्या को, 2 और 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को, ठीक है, के 6k ± 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु सभी 6k ± 1 में वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। परंतु सभी 6k ± 1 वाली अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती? देखो भाई, मान लीजिए 47 है, क्या संख्या? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 6 × 8। ठीक है, तो 6 × 48 -1 तो क्या गया? 47। ठीक है, और हम इसे मान लीजिए 49 है, तो 6 × 8 + 1, तो 6 × 48 + 1 तो क्या हो जाए? 49। तो 49 हमारी अभाज्य संख्या थोड़ी नहीं है, ये क्या संख्या? भाज्य संख्या। क्या संख्या? भाज्य संख्या है। ये क्या संख्या? भाज्य संख्या। इसलिए हम जो है 6k ± वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है,
तो इसे भी नोट कर लो जल्दी से। अब तुम्हें कराएंगे पहचान, ठीक है, कैसे होगी इसकी पहचान। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब देखो अभाज्य संख्या मान लीजिए हमने एक संख्या दे दी है 163, ठीक है, 163 संख्या है, उस संख्या का पहचान करो कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। क्वेश्चन में दे दिया जाए तुम्हें कि 163 संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य है, तो कैसे पहचान करोगे? 2 से या 3 से 5 से भाग करोगे, ये सबसे भाग करोगे? मैंने क्या बताया तुम्हें, क्वेश्चन दे दिया 163 संख्या को 163 संख्या 163 अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है 163 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसकी पहचान कैसे करोगे? देखो मैंने क्या था, कोई संख्या n है, क्या बताया था, कोई संख्या n है, तो हमारी संख्या क्या है 163 n है, क्या बताया था 6 से भाग दो, सीधा सीधा, ठीक है, 6 से भाग दो, तो देखो क्या दो, तो 6 दूनी 12, ठीक है, तो बचा कितना 3 भाई, 6 दूनी 12, 4 बचा, ठीक है 4, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया 43, तो 6 7 42, ठीक है, ऐसा समझ लो 163 6 दूनी 12 कितना था 4, 43 हो गया, तो 6 7 42 कितना गया, एक शेष बच रहा है, तो तुम्हें मैंने बताया था एक या 5 शेष बचता है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। क्या संख्या हो सकती है? अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। तो शेष क्या है 1, ठीक है, तो यह संख्या क्या हो सकती है? अभाज्य संख्या हो सकती है। अब इसका कन्फर्म निकालने के लिए क्या करोगे? यह संख्या अभाज्य हो सकती है हो सकती है, ठीक है। तो कन्फर्म कैसे निकालोगे? तो 163 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को लेना है। तो 163 से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है बड़ी? 169 किसका वर्ग है? 13 का। भाई 13 का वर्ग है, 169 संख्या किसका वर्ग है? 13 का। तो इसे पहचान कैसे करोगे? तो 2 से 13 तक की अभाज्य संख्या को निकाल लो। कौन कौन संख्या? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है? 11 है, 13 है। अगर 2, 3, 5, 7, 11 और 13 से 163 संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्या होती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो यह 163 संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य संख्या तो ये क्या संख्या? अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कहने मतलब ये है ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यानी 2, 3, 5, 7, 11 और 13 में से किसी एक संख्या से 163 पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। और यह किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो यह संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो कर लो भाग इसका, इसे यार नोट करके लिख लियो, नोट करके लिख लियो, नोट अभी लिखवा देंगे, ठीक है। तो भाग करो 2 से,
16 को, मतलब 163 को। 8 दूनी 16 नहीं होने का, ठीक है। 3 पंजे 15, 13, 13 भी नहीं होने का। और 3 पंजे 15, 13 ये भी नहीं होने का, ठीक है। 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 2, 23, 23 भाग नहीं होने का। 11 से लगाओ, 11 से लगाओ 11 11 बचा कितना 5, 53 नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, ठीक है। 13 से लगाओ, 13 13 बचा 33, तो 13 से भी नहीं होने का। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लो 163 अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था अभी 163 को, ठीक है। 163 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो क्या करोगे, कोई संख्या n है उसे 6 से भाग दो। अगर भाग में यानी शेष में 1 या 5 बचता है, क्या बचता है 1 या 5 बचता है, तो उस संख्या को हम कह सकते हैं यह भाज्य संख्या हो सकती है। पूर्ण नहीं कह सकते पर हो सकती है। और इसे कंफर्म निकालने के लिए 163 से यानी इससे बड़ी संख्या को, n से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को हम लेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या को लेंगे, ठीक है। वो जिसका वर्ग होगा वहाँ तक अभाज्य संख्या निकाल लेंगे, अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। और अभाज्य संख्या से सबको उस n संख्या को भाग देंगे। अगर वो भाग हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर वो भाज्य नहीं होती है, किसी भी संख्या से वो भाज्य नहीं होती है, तो वो क्या संख्या, वो भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है। वो अभाज्य संख्या है। तो इसे भी नोट कर लो जल्दी फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ भी रहा है नहीं, अभी समझ में आ जाएगा बिल्कुल, इसके बाद अभी समझ में आएगा। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या, 173 अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो 163 निकालो, अभाज्य संख्या है या नहीं। तो मैंने क्या कहा था, 163 को और 173 को किससे भाग दो, 6 से भाग दो। 173 को 6 से भाग दो, ठीक है। तो 6 से भाग दो, कैसे दोगे, यहाँ को कर लो, एक साइड को कर लो, एक साइड को कर लो। 6 दूनी 12, कितना बचा 5, 3 तार लो 53 हो गया, 6 अट्ठे 48, कितना बचा 5 शेष बचा, ठीक है। शेष में क्या बचा 5। मैंने बताया था शेष में 1 या 5 बचे, तो उस संख्या को हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या हो सकती है। वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यह है संख्या अभाज्य हो सकती है, ठीक है। और कंफर्म निकालने के लिए क्या बताया था, 173 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है इससे बड़ी, बताओ क्या है, 196, 196 किसका वर्ग है, 14 का। अब 14 तक अभाज्य संख्या निकाल लो, क्या है 2 3 5 7 11 और 13, ठीक है। अब 9 को मैं समझ लेना, 9 भाज्य संख्या है क्योंकि वो 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए 9 नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसे कंफर्म निकालने के लिए किसे भाग देंगे हम, 2 से 173 को भाग दो। अगर ये पूरा
इससे भाग हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, और ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी तो ये क्या संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। क्या संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो 2 से भाग दो, 8 दूनी 16, 13 बचा नहीं होने का, 3 पंजे 15, 23 ये भी नहीं होने का। जब 5 3 से नहीं हो तो 5 से भी नहीं होने का। अब 7 लगाओ, 7 दूनी 14 और 3 33 ये भी नहीं होगा। 11 की 11 वो बचा कितना, 43 ये भी नहीं होगा। अब 13 से लगा लो, 13 का 13 43 ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 173 संख्या यानी 173 अभाज्य संख्या है। यहाँ को लिख लो, 173 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप तो निकाल लोगे, अब तो निकाल लोगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, समझ रहे हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। एक 171 अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो निकालो 171 को, किससे भाग दो, 6 से भाग दो 6 से भाग दो। तो 6 दूनी 12, एक साइड को कर रखो। ठीक है, 6 दूनी 12, कितना बचा, 5। ठीक है, और कितना, 6 48, शेष कितना, 3। तो मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ, मैंने बताया था शेष में 1 या 5 बचे, 1 या 5 बचे, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या भाज्य संख्या हो सकती है। 1 या 5 शेष बचता है तो वह संख्या क्या हो सकती है, भाज्य संख्या हो सकती है। पर यहाँ शेष में क्या होता है, 3, तो ये क्या संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्या संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। यह संख्या अभाज्य नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए शेष में 1 या 5 होना आवश्यक है। ठीक है, अब पहचान लोगे ना भाई 171 को 6 से भाग दिया तो शेष में क्या, 3। समझ रहे हो, शेष में क्या, 3। अब शेष में 3 आया, मैंने बताया था वही संख्या भाज्य यानी अभाज्य होगी जिसका 1 या 5 क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। हो सकती है यानी वो संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है जिसका शेषफल क्या होगा, 1 या 5 होगा। इसका शेषफल क्या, 3, तो ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो ये इसलिए जो है क्या है, ये संख्या अभाज्य नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह संख्या 171, यहाँ को लिख लो 171, यह संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक है, नोट कर ले सभी, हाथों हाथ नोट करते चलो सारी चीज़ें एक एक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। ले लिया। अब डालो एक तरफ सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, नौ डाला हटी।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और यहाँ डालो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी है हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे बड़ी कौन सी है? 7। ठीक है, सबसे छोटी क्या है हमारी? 2, और सबसे बड़ी क्या? 7। और 2 अंकों में सबसे छोटी क्या है हमारी? 11, और सबसे बड़ी कौन सी है? 97। ठीक है, और 3 अंकों में सबसे छोटी कौन सी है हमारी? 101, और सबसे बड़ी 3 अंकों में 997। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सह अभाज्य। ठीक है, पहला संख्या हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दूसरा क्या हमारा? सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और तीसरा क्या हमारा? जुड़वां अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी सह अभाज्य संख्या क्या है? सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, और जुड़वां अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में भी तुम्हें बताएंगे। सह अभाज्य संख्या और सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या और जुड़वां सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वां अभाज्य संख्या क्या है? तो इन्हों को बस दोनों को तो एक साथ ही समझ लो। सह अभाज्य संख्या और सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या है? जिसका HCF, जिसका HCF 1 हो, ठीक है, उसे ही सह अभाज्य संख्या या अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। जिसका HCF 1 होगा वो सह अभाज्य संख्या या अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अब जुड़वां अभाज्य संख्या बताएंगे तुम्हें, जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वां अभाज्य संख्या। ठीक है, उस संख्या को कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य हो, अभाज्य हो, अभाज्य हो, और दोनों संख्या के बीच अंतर दो हो। ठीक है, यानी जुड़वां अभाज्य संख्या उसे संख्या को कहते हैं। ठीक है, उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य हो और दोनों संख्या के बीच अंतर भी क्या हो? 2 हो। ठीक है, उसे हम जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 से 100 तक कुल, ठीक है, 1 से 100 तक कुल जुड़वां अभाज्य संख्या, ठीक है, कितनी है? 8 जोड़े
जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल में तो खैर खासकर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं देखो। अब इनका पहले समझ लो कैसे होते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए 2 3, ठीक है, 3 5 5 7 7 9 7 11 9 11। ठीक है, एक और डालो 11 13। ठीक है, 11 13। मैंने क्या बताया परिभाषा में, उस यानी जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य हों। दोनों अभाज्य हैं, 2 और 3 अभाज्य हैं। ठीक है, और दोनों संख्या के बीच अंतर कितना होता है 2। तो अंतर इसमें कितना है 1 का, ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो दूसरा देख लो, उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य हों। दोनों अभाज्य हैं और दोनों संख्या के बीच कितना अंतर हो 2 का। ठीक है, अंतर कितना है 2 का, ये है, तो ये भी है। ठीक है, अब इसे देखो, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य हों। दोनों भाज्य है, मतलब सॉरी अभाज्य है या नहीं, तो दोनों अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये तो अभाज्य है और ये भाज्य है, क्योंकि 9 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, इसके कई टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है। ठीक है, अब 7, इसमें अंतर कितना 4 का, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है, ये भी नहीं है। 11 13 बताओ क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है या नहीं, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें अंतर कितना 2 का, और दोनों क्या संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ रहे हो, तो समझ में आ गया। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते उसे संख्या को कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य हो और दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना हो 2 का हो। ठीक है, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। और 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब स्क्रीनशॉट तुम सारी संख्या को एक साथ ही ले लियो। ठीक है, अभी लिख दे रहा हूँ मैं। तो पहली क्या हमारी 3 5, दूसरी क्या हमारी 5 7। ठीक है, तीसरी क्या हमारी 11 13, चौथी क्या है 17 19। ठीक है, पांचवी क्या हमारी 29 31। ठीक है, छठी क्या हमारी 41 43। ठीक है, सातवीं क्या हमारी 59 61, और आठवीं है 71 73। ठीक है, ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी लो। ले लिया, चलो ठीक है। तो ये बढ़िया करके नोट्स बनाए दियो अपने। ठीक है, और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली हैं। मोदी सरकार ने अब कह दिया जितने भी विभाग खाली हैं उनमें जो है जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करो और जो है वैकेंसी को जल्दी जल्दी भरो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो और अपनी जल्दी से तैयारी कर अच्छी कर पढ़ाई बढ़िया करके तैयारी करते रहो। ठीक है, तो अब डालो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं हम जो रूट से बाहर निकल जाए, जिसे हम p/4
क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, क्या होती है, पहले क्या होती है, जो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पहला है। दूसरा क्या है, शांत दशमलव, दशमलव। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, अशांत दशमलव। अशांत नहीं है यार, ये आवृत्ति दशमलव है। ठीक है, आवृत्ति दशमलव। चौथा है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पांचवा है पूर्ण संख्या। छठा है हमारा पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो पी बटे क्यू के रूप में लिख जाए। ठीक है, पी क्यू में पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, शांत दशमलव होनी चाहिए, आवृत्ति दशमलव होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो शांत दशमलव कैसे होनी चाहिए, देखो 2.5 के बाद कोई संख्या ही नहीं आवे। ठीक है, या 1.5 के बाद कोई संख्या ही ना आवे। ठीक है, 0.25 के बाद कोई संख्या ही ना आवे। ठीक है, और 1.35 के बीच कोई बाद में कोई संख्या नहीं आवे। ठीक है, ये शांत दशमलव हो गया। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 को कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 5/10 और 0 को पॉइंट को हटाएंगे 25/100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 135/100। ठीक है, तो ये हम शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति दशमलव। ठीक है, आवृत्ति दशमलव हम किसे कहते हैं, जैसे 1.232323 डॉट अनंत तक चले। ठीक है, आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, या 0.333 डॉट। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.1 + 23/9। ठीक है, वार लगा के, और इसे लिख सकते हैं 0.3 वार बराबर 3/9। ठीक है, ये आवृत्ति दशमलव हो गया हमारा। क्या हो गया, आवृत्ति दशमलव हो गया। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या ये हमारी क्या होती है, 1 से स्टार्टिंग होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से, और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के मेल से हम पूर्णांक संख्या बनती है। मैंने कल बताया था, कल की क्लास में देख लेना। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल के रूप में देख लो कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल देख लो क्या हो सकती है हमारी। पहले √16 ले लो, √16 4 बाहर निकल सकती है ना। जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है, जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकले उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, 22/7। ठीक है, 22/7, इसके जो पाई होती है 7 में 22/7 पाई जो होती है, तो पाई का मान होता है हमारा। ठीक है, तो पाई क्या हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या सही है। -5। ठीक है, -5 -√9। ठीक है, ये क्या संख्या हमारी, परिमेय संख्या। क्या संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपरिमेय संख्या बताएंगे तो मैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या
ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो निशान देते हैं। समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा? आराम से, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे चलते रहो, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे चलते रहो। यहाँ डालो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी? पी बटे क्यों के रूप में ना लिखा जाए, नहीं लिखा जाए। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए। ठीक है, दूसरे क्या? अशांत दशमलव, दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, दूसरे क्या है? अनावर्ती अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, एक है परिमेय संख्या क्या है? पी वाई, पी वाई क्यों के रूप में जो नहीं लिखे जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये किस कैसी होती है? अशांत दशमलव होती है। ठीक है, जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। ये क्या हमारी? शांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं, शांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। पहले तो पाई आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा? पाई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट से बाहर नहीं निकले। क्या हो? जो रूट से बाहर ना निकले। जैसे 11 है, इसे रूट से बाहर निकाल सकते नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 27 है और क्यूब है, तो इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। ये क्या संख्या हमारी? परिमेय संख्या। क्या संख्या? परिमेय संख्या। मान लिया जाए क्यूब है, 32 है, इसे निकाल सकते हैं रूट से? नहीं निकाल सकते। ये क्या संख्या? अपरिमेय संख्या है। इसे भी डाल लो, 3 क्यूब 32। ठीक है, रूट 11 है। ठीक है, रूट -9 नहीं निकाल सकते, -9। ठीक है, तो ये क्या संख्या हमारी? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आएगी तुम्हें? दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। कहा जाता है कि दोनों परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आज हम इसी क्लास को यहीं विराम देते हैं। हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और आगे को अपने यार दोस्तों में शेयर करना, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाने जा रहे हैं जो आज तक तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे एक साथ, बिल्कुल बाकायदा, पॉइंट बाई पॉइंट सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाना, जो कि हमारी पहली वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सबको राम राम, जय सिया राम, राधे राधे सबको।